हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर साइंस सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर की एंड हम समझेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अपने प्रीवियस सेशन में समझा था। क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है? लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है? इज इट पॉसिबल? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Why does water get reduced when we heat it? आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने एक कंटेनर में पानी डाल के उसको गैस पे रख दिया है एंड इट स्टार्ट्स हीटिंग अप, वो हीट होता रहता है, अगर हम उसे बहुत देर बाद चेक करें तो जो वाटर का लेवल होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें समझेंगे हम इसी सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रोल ऑफ टेम्परेचर समझ लेते हैं। So temperature increases the kinetic energy of particles। हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड्स में मिनिमम होती है एंड गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इंटर पार्टिकल फोर्सेस दे स्टार्ट वीकनिंग, वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू दिस इफेक्ट। अब उसकी वजह से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाते हैं एंड जैसे ही पार्टिकल्स में मूवमेंट स्टार्ट होती है वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। Now let us understand this in detail। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज होता है, जिसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं और फ्यूजन भी कहते हैं। So as solids are heated, particles they start vibrating faster। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमें पता था कि मूवमेंट बहुत लिमिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड वो टाइटली पैक्ड होते हैं। बट जैसे ही हम उसे हीट करते हैं पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में इट स्टार्ट्स टू ब्रेक एंड जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है पार्टिकल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। पार्टिकल्स बिकम मोबाइल एंड सॉलिड्स बिकम लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लॉक ऑफ बटर, हम बटर को निकाल के बाहर रख देते हैं। अगर हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो उसे कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है, कोल्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है, बट जैसे ही हम उसे हीट में बाहर रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं या थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिया है हमने, उसे हमने लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है जब स्टेट चेंज में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है। इसे हम बॉइलिंग भी कहते हैं, वेपोराइजेशन भी कहते हैं। अगर हम लिक्विड को और हीट करते रहें उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल्स जो है और वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे और मूवमेंट आ जाएगी एंड पार्टिकल्स दे ब्रेक फ्री कंप्लीटली फ्रॉम वन अनदर। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है और लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है या वेपर्स बन जाता है, जिसे हम बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो धीरे धीरे हीट की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। Now let us understand latent heat of vaporization। जैसे हमने latent heat of fusion समझा था, वैसे ही latent heat of vaporization भी होता है। Latent heat of vaporization is the energy required to change 1 kg of liquid, 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। हमने latent heat of fusion में समझा था कि 1 kg of solid को हमने liquid में चेंज किया था और यहाँ पे 1 kg liquid को हम
गैस में चेंज कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहां पे किस पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अगर हम लिक्विड वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जब 1 kg ऑफ लिक्विड गैस पे चेंज हो जाएगा तो उसे हम एनर्जी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड है आइस, हमने उसे हीट दी, हीट हम सप्लाई करते जा रहे हैं एंड टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होके स्टार्ट होता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। एंड जब लिक्विड को भी हम हीट करते रहे तो वो गैस यानी कि वाटर वेपर पे चेंज हो जाता है। बट इफ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे हमें एक फ्लैट लाइन दिख रही है। हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे अब हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट सप्लाई हो रही है एंड दैट हीट, दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू चेंज द स्टेट सॉलिड टू लिक्विड। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन हीट सप्लाई होने के बावजूद जो हीट एनर्जी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो यूज हो रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस टू वाटर वेपर। एंड इस हीट को हम कहते हैं latent heat of vaporization. So this is latent heat of vaporization and latent heat of fusion. Now let's understand temperature और उसके scales. हमने इतनी बात कर ली टेम्परेचर चेंज की, हीट की, तो हम समझ भी लेते हैं डिटेल में कि टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है और हम टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। So degree of hotness और coldness of a body. एक बॉडी, एक सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, हम उसे उसका टेम्परेचर कहते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जितना ज्यादा टेम्परेचर, पार्टिकल्स में उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर के स्केल्स क्या क्या होते हैं, मेनली 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हमने देखा है कि हम अपना आसपास का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अपना बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं यूजुअली डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। एंड साइंस प्रोसेसेस में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जब हम टेम्परेचर यूज करते हैं यूजुअली वो केल्विन में होता है। रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब हमने ये समझ लिया कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा हो? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। When a solid changes directly to gas, this process is known as sublimation. बहुत कम ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैफ्थलीन बॉल्स, जब हम सर्दी के कपड़े अंदर रखते हैं तो उसमें वो बॉल्स डालते हैं ना नैफ्थलीन की, क्या होता है उसके बाद जब सीजन ओवर हो जाता है, दोबारा सर्दी आती है, हमें कपड़े निकालने होते हैं, तो वो बॉल्स हमें नहीं मिलती हैं कपड़ों के बीच में। कहाँ गई वो? गायब हो गई। एक्चुअली में उसमें सब्लिमेशन हो जाता है, वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, इसीलिए वो बॉल्स हमें नहीं मिलती हैं। कैम्फर कपूर जो हम बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेसेस में यूज करते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। जब हम उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है वो एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड का दिया है। सो आई होप आप सबको ये चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चेंजेस इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर एट अ ग्लांस। तो सबसे पहले जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंथैल्पी एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट है वो हमारी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है एंड इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को अगर हम और हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है गैस में, जिसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। गैस जो है वो वापस लिक्विड में चेंज हो सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड अगेन लिक्विड जो है वो वापस सॉलिड में चेंज हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। एंड ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि सब्लिमेशन के प्रोसेस से सॉलिड जो है वो सीधा गैस में चेंज हो जाता है एंड गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो सकती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डेपोजिशन। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा,
गैस का जब आयोनाइजेशन होता है तो प्लाज्मा बन जाता है, एंड प्लाज्मा का जब डी आयोनाइजेशन होता है तो वो वापस से गैस बन जाती है। सो दीज आर द चेंजेस इन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा व्हाट रोल टेम्परेचर प्लेज इन चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, बिकॉज नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू. You have to answer this question on your own in your notebook, and we are going to meet in another session. Till then, keep learning. Thank you.